एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं हम सेक्टर 62 नोएडा सेंटर पहुंच चुके हैं एंड यूजीसी नेट एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट का आज एग्जाम है। 12 ऑलमोस्ट बज गए हैं। वी आर वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू कम आउट सो दैट वी कैन नो कि क्या हमारा दिसंबर का पेपर जून के पेपर जैसा आया था और वॉज इट डिफरेंट दिस टाइम। बस कुछ ही देर की बात है एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। हेलो एवरीबडी, आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर से अपना एग्ज़ाम देने आए थे। अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ कैलाश। अच्छा कैलाश, आपका जो है कैसा हुआ पेपर का लेवल कैसा आया था? It was okay. Had I gone through the syllabus, had I continuously studied, I definitely have got to. But unfortunately, I didn't give too much time because of my busy schedule. I was doing school as well as doing tuition. So जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे? वो कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? be consistent and focused and study regularly. This is what I want to say. चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप ये अपने अगले अटेम्प्ट में ज़रूर अप्लाई करेंगे और ज़रूर JRF क्वालिफाई I करेंगे। would like to thank the textbook. Thank you so much. जानना चाहेंगे आपसे पहले आपका नाम, शिवम सिंह मैम, आपका सब्जेक्ट? इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश। तो कैसा रहा पेपर 1 पेपर 2? पेपर 1 was so easy. Was so easy, but not like 30-40 marks. अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर कर दो फटाफट। प्रिपरेशन का मैम वैसे उतना टाइम तो रहता नहीं। आई डू 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब्स। तो जॉब के साथ कैसे मैनेज किया आपने फिर? क्योंकि हमारे साथ एक और हमारे स्टूडेंट जुड़े, वो जॉब के साथ नहीं कर पाए प्रिपेयर, बट आप अगर जॉब के साथ कर रहे हो, आप कह रहे हो पेपर 1 बहुत अच्छा है, तो थोड़ा बताओ यार क्या रहा आपका? पेपर 1 the first 5 questions was very easy, like statement question and math questions were very easy. ठीक है। and रिसर्च के जो थे वो भी बहुत इजी थे। मतलब प्रेडिक्टेबल पेपर था। कुछ अलग आपको लगा स्वयं प्रभा के चैनल पर कोई क्वेश्चन वगैरह आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये एक नया एडिशन था। तो थेसिस का क्रोनोलॉजी आया था कि इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, अच्छा, 5 मतलब रिसर्च स्टेप्स पे क्वेश्चंस। हाँ। और इसके अलावा कुछ अलग आपको लगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो? वो तो सेकंड पेपर में ही थे। Second फर्स्ट में तो नहीं थे वैसे। मतलब कुछ भी नहीं आपको लगा? मतलब बहुत इजी लगा। कितना स्कोर कर लोगे आप? मुझे फर्स्ट में तो 35 लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ आपको लगा कि पेपर 1 में यार 40 क्यों नहीं हो पाया, 35 पे ही क्यों रह गए? लिंग्विस्टिक्स के कुछ हैं। अच्छा। रिसर्च में कुछ बहुत डीप सिगमेंट फ्रूट वगैरह की कुछ है, वो नहीं समझ में आया। ठीक है, ओके। तो ये डीप क्वेश्चंस देखते हैं अपने चैनल पर। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हेलो एवरीबडी, चलिए हमारे साथ हमारी दूसरी स्टूडेंट जुड़ रही हैं। आपका नाम क्या है? वाटिका कर्ण। मैंने देखा आप शायद अपने बच्चे के साथ आए हो, तो मतलब आप अभी वर्किंग नहीं हो, आप हाउसवाइफ हो। तो कैसा गया पेपर? और बाकी जितने भी हाउसवाइफ्स हैं ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही और आगे कैसे प्रिपेयर कर सकती हैं वो। हाँ जी, मैं तो ज़्यादातर यूट्यूब को फॉलो करती हूँ। यूट्यूब पे टेक्स्ट बुक हो गया, तो हाउसवाइफ के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कर सकती है अगर उसके अंदर चाह है तो कर सकते हैं। मैं सिविल की भी तैयारी कर रही हूँ, तो वो है। और फर्स्ट पेपर की बात रही तो फर्स्ट पेपर बहुत इजी था। अच्छा। हाँ, बहुत इजी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था टफ। और सेकंड पेपर भी इंग्लिश लिटरेचर का जो था वो पिछले बार से मुझे लगा थोड़ा इजी लगा, इजी टू मॉडरेट था। कि ईयर वाइज जैसे पहले क्रॉनिकल पूछा जाता था, वो ईयरली नहीं पूछा जा रहा। क्रॉनिकल्स पे नहीं आया था। क्रॉनिकल्स थे लेकिन ईयर का बेस नहीं था। हाँ, वो स्टेटमेंट पे भी था और बहुत सारे जो राइटर्स हैं उससे कनेक्ट ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है ना, तो वो जो गो थ्रू करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, वो अच्छा चलो करेगा। ठीक है, मुझे सही अच्छा लगा कि पेपर 1 आपका जो है वो सही लेवल का। अगर पेपर 1 में वो क्या लगता है कितना स्कोर कर लोगे आप? 70 to 80। वेरी नाइस। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट है या पहले भी? सेकंड अटेम्प्ट है। और पहले अटेम्प्ट में कुछ आपने क्वालिफाई किया? हाँ जी, पहले अटेम्प्ट में मुझे 180 मार्क्स आए थे। अच्छा ठीक है, तो इस बार JRF के लिए कर रही हूँ कि JRF बिल्कुल इस बार होपफुली आपका JRF हो जाएगा। जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो एंड फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है तो इंसान वैसे भी आगे बढ़ता है। थैंक यू सो वेरी मच। How did your exam go? It was okay. I can't say which way it will go. Was it similar to जैसे जून में हमारा पेपर आया था और दिसंबर वाला पेपर? December. It December was वाला easy था? No. It was not easy. It wasn't easy. No, it was easy. If you can tell me कि किस पूरी यूनिट की वेटेज ज़्यादा थी? First of all, literary theory and British literature. And the weightage of Indian literature was, low. Yes, low. And English in India? And English in India was also low. In that place, there was linguistics.
Okay, linguistics and research was there. Linguistics and prosody has a lot of questions. Okay. And paper 1 कैसा आया था? Paper one was easy. Paper 1 easy. All right. Okay. कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया मैम, बिल्कुल अच्छा। जो जो- आपने पढ़ाया था बिल्कुल सारा वही कितना अच्छा लगा पक्का पक्का। यस मैम। You are not saying this to flatter me. नो मैम क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन नहीं थे। चलो क्रोनो नहीं आया? अजर्सन रीजन वाले थे मैम, और आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा मैम, नहीं बता सकता कि ये आप मुझे पेपर के बारे में बताओ आंटी, पेपर कैसा आया? पेपर पेपर- में लिटरेरी थ्योरी ब्रिटिश किसकी वेटेज ज्यादा थी? वेटेज मैम लिटरेरी थ्योरी और ये थे मैम, क्रोनोलॉजी के नहीं थे, इसके थे इको क्रिटिसिज्म से। Statement based questions यस मैम, स्टेटमेंट And बेस्ड। हमने जो सेशंस करे थे उससे हेल्प हुई? यस मैम, वो जो कल लास्ट कल जो हमने सेशन। पढ़ा उससे आया? यस मैम, PYQ ये मालगुडी से मुल्क राज आनंद का जैसे क्रोनोलॉजी अच्छा गया ना? यस मैम, बिल्कुल पक्का अच्छा गया? yes। चलो, okay, great. Found the exam a bit tougher than June, not April. Yes, ma'am, because there were, I can assure you, there were 10 to 12 questions from linguistics alone. Okay. So the linguistics section was very absurd for me, and literary theory and criticism तो obviously होता ही है, and British literature and chronology इतनी ज़्यादा नहीं दिखी. And obscure writer से questions? Yes, ma'am, and the writers that you taught, John Fiske and all, उनके भी obscure से works जो हमने सुने नहीं है, वो मतलब कि जो लिस्ट में थे मेजर याद जो करे थे सारे तो नहीं कर सकते, and then उनके भी, and then there were many adjacent truths, मतलब कि बहुत सारे statement based questions थे, उसमें half of the statement was true and the other half was false, so it was quite difficult for me to Yeah. so But paper one was very easy. अगर basics clear थे तो you could have done well in paper one, but paper two was a tad bit difficult. did the classes help? Yes, ma'am, it helped a lot, but the paper was difficult, so nobody can do anything about it. Yeah. मैम मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि आपने जो भी बताया था उसमें से आया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, अपने ये शेक्सपियर के ट्रेजेडी से लाइंस थे जिनको अरेंज करना था, आइडेंटिफाई करना था। फिर उसके बाद से पोइट्री थी, डिफरेंट एरा के पोइट्री के लाइंस थे उनको अरेंज करना था। फिर आपको जॉन ऑफ्स्कर, जो उस दिन हम लोगों ने लास्ट 2 डे बिफोर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जॉन ऑफ्स्कर, उनसे क्वेश्चंस थे। फिर क्रोनोलॉजी से थे, मुल्क राज आनंद से थे। आपका पेपर कैसा? बहुत अच्छा गया मैम, और मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि आप लोग दीक्षिता मैम को ज्वाइन करो। Thank you. 3 cheers for दीक्षिता मैम। Thank you. मैम लिटरली आई एम सेइंग, उन लोगों ने बोला था क्वीन ऑफ द लिटरेचर, मैं मतलब अपने दिल से बोल रही हूँ कि यू आर रियली द क्वीन ऑफ द लिटरेचर। थैंक यू मैम, थैंक यू। Your name Oli. and how was your paper? This was my second attempt. I have cracked NET earlier, so I aimed for JRF. The paper was unpredictable as it is getting more and more difficult, and every time you will find that Was it lengthy? it was lengthy. It was lengthy, and it is every time you will see minor writers from very like unit wise you devise the syllabus, but there is nothing from units, like you will not find the things from there. So it is just that kind of paper. Hopefully next time I'll get JRF. I'm hoping that I'll get JRF this time, but it is like 5 to 10 marks that will be there. Hopefully, inshallah, next time. Definitely. Thank you. माई सेल्फ कमल। Hi Kamal, hi. मैंने आपसे एक बार इंस्टा पे भी मैसेज किया था, आपने रिप्लाई भी किया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सच्ची बहुत हेल्प किया है। मैं आज के एग्जाम में हेल्प हुई आपको? बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मैम, बहुत ज़्यादा। कौन से यूनिट से आपको लगा कि हाँ मैंने जो पढ़ाया था क्वेश्चंस आए? कल्चरल वो स्टडीज से जो पोर्शन करवाया था वो भी बहुत अच्छा आया हुआ था। और है ना, जैसे उसमें इस बार क्या इन्होंने चेंज किया है, जो एसेज की जो लाइंस थी ना वो क्रोनोलॉजी में पुट करने के लिए बोल रखी थी इन्होंने। थॉमस हार्डी की क्रोनोलॉजी इन्होंने दे रखी थी, और जैसे एसेइस्ट है फेमस ऐसे। हार्डी के नोन वर्क्स ही क्रोनो थी या ऐसे अननोन वर्क्स ही क्रोनो थी? नॉन वर्क्स थे मैम, जो आपने उसमें बताया नहीं थे। हाँ, वो सारे वर्क्स उसमें आए हुए। जो हमने अभी रीसेंट सेशंस करे उससे कुछ आया? जो आप ब्रेक के बाद जो आप वापस आए थे ना, और हमने आपसे पूछा भी था, मैंने ही पूछा था आपसे कि वो प्रीवियस वीडियोस हमें कब मिलेंगे। जो आपने इन जो चंद दिनों में जो कराना उसमें से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मैम, बहुत ज़्यादा आया हुआ था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हम इस चीज़ में है कि जो पुरानी वाली वीडियोज़ और वो
प्लेलिस्ट थी ना, काश वो हमें वापस मिल जाए ना दोबारा एक बार, सच्ची में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वो मैं फिर से बनाऊंगी, वो सारी वीडियोस वापस आएंगे, डोंट अपनी वरी। दोस्त को बोल के आया था कि दक्षिता मैम आ रहे हैं मेरे सेंटर पे, वो कह रही थी कि काश मेरा भी सेंटर वहाँ पे आता। मुझे डर था आप लोगों को मैं मिलूँ ना। मैं God. सबसे पहले भागा आया हूँ कि मैम मिलेंगे मेरे को बाहर। चलो, आई होप आपका क्वालिफाई हो जाए इस सारे अटेम्प्ट में। थैंक यू सो मच। मैम आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, आपका कंटेंट इतना रेलिवेंट था यहाँ पे, ऑलमोस्ट जो आपने पढ़ाया उसमें से 50% क्वेश्चंस वहीं से आए थे। अगर मैं लेवल की बात करूँ, डिफ़िकल्टी लेवल की, तो लास्ट टाइम जो था उसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी आया था, स्पेशली पेपर 1 वाज वे इजियर देन दैट, बहुत इजी आया था। बट पेपर 2 में डिफ़िकल्टी लेवल जो है मतलब उन्होंने एकदम कम नहीं किया, जैसे हमारे दिसंबर 23 वाले होते थे उस तक नहीं किया है, थोड़ा उन्होंने डिक्रीज इस बार ऑफ कोर्स किया था, बट अभी भी एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है एनटीए का वो मेंटेन है इस बार भी। आप लोगों को लगा कि जून के पेपर से लेंदी था या जून के पेपर से कंपैरेटिवली छोटा था? कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था मैम, बट क्वेश्चन के टाइप ऑलमोस्ट वही थे, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्रोनो, बट आई हर्ड कि क्रोनो कम आया है। क्रोनो कम थे और जो लाइंस हैं जैसे क्रोनो लाइंस वाली आई थी, वर्क्स वाली कम आई है, वर्क्स की कम है क्रोनो। व्हिच इज व्हाई वो टाइम कंज्यूमिंग है। मैम क्रोनोलॉजी का कोई सीक्वेंस भी नहीं लगा, मतलब सेंस नहीं लगा, लाइक मूवीज की क्रोनोलॉजी और ये सब पेपर 2 में आया था या पेपर 1? पेपर 2 में मूवीज की क्रोनो थी। लिंग्विस्टिक्स के स्टेप्स को क्रोनोलॉजी में ऐसा कुछ लगाने का भी क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही घुमा के पूछा। लिंग्विस्टिक रिसर्च के, अच्छा लिंग्विस्टिक्स के रिसर्च के भी नहीं, लिंग्विस्टिक्स की क्रोनो थी। एग्जैक्टली, एंड मैम लिंग्विस्टिक्स में भी जो फेमस थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते थे वो इस बार नहीं थे, एकदम प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस थे। लाइक नहीं देखे हमने क्रोनो में भी थिंग्स फॉल अपार्ट तो जाना पहचाना है, द प्राइम ऑफ मिस जीन बॉडी, ये है जो भी है थोड़ा याद नहीं, ये दो मुझे लगे जो मुझे याद। बाकी इस चीज़ पे क्वेश्चन है कि आप किस तरह से वोवेल प्रोनाउंस करेंगे तो उसका क्या सीक्वेंस होगा, इन सब स्पेसिफिकली फ्रॉम फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस है रेदर देन थियोरेटिकल। The same question like if 3 consonants make a cluster together, what would be the first sound? पर उन्हें फोनेटिक्स को और ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस दिए थे, बट ऑल इन ऑल यू फील कि दिस वाज अ पेपर व्हिच वन कैन क्वालिफाई। या एग्जैक्टली, मतलब इतना तो होना चाहिए। हमेशा हमारे पास ऐसे सेट के क्वेश्चंस तो होते हैं, बट एक बैलेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे हम क्वालिफाई कर सकते हैं पेपर। तो ऑब्सक्योर राइटर्स काफी थे, या लाइक दलित लिटरेचर से समवन लाइक दलित से क्वेश्चन आया था। या मैम दैट वाज इजी, शरण कुमार लिम्बाले इज द दलित से, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं इस बार थे मैम 2 दिन। एंड इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया से कम, बहुत कम मिले थे मैम। एंड चोम्स्की से क्वेश्चन आया था? नो चोम्स्की से क्वेश्चन आया दिस टाइम। क्वेश्चन फ्रॉम आई एंग I and something like I.ang something, I don't know. 2 questions from From the same Okay. writer, starting 51 and 52 questions. एंड लिटरेरी थ्योरी के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, सम क्रोनो टाइप किसने दिया? मैम वही जो एक इन्होंने बताया ना, द हैंडमेड टेल्स, और 2-4 ऐसी थी, उनकी क्रोनोलॉजी पे लगाना था। That was a little easy. And one question was put the light on from Shakespearean. I think that was from Macbeth. Yeah. Put the light on. then स्टेटमेंट्स होंगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई द लाइंस। ओके Exactly, मैम। और मैम जो मतलब क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा था हर बार, जैसे कि फ्रूट का कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछा था, उसको भी उन्होंने इस ढंग से फ्रेम किया हुआ था कि सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिसिस इस ढंग से फ्रेम किया हुआ था कि वो थोड़ा टफ लग रहा था, मतलब अगर थोड़ा दिमाग लगा के ही आंसर कर पाएंगे, सिंपल तो नहीं था। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank you, ma'am. मच। व्हाट इज योर नेम? Nisar Ahmed Bakshi. हाउ वाज योर एग्जाम? It was pretty good. I had not expected it will be so easy. So it was pretty good. And especially your classes were very helpful. थैंक यू सो मच। तो आपको क्या लगा कि जून के पेपर से डिफिकल्ट था या जून के पेपर से इजी था? For me it was very easy. क्योंकि पैटर्न उन्होंने चेंज किया, वो टफ था, इस बार easy था. ओके, ऑलराइट, ओके। हाय, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अमित। हाय अमित, कैसा गया एग्जाम? मैम ठीक था। मैं पर्सनली चाहता था फीडबैक देना कि अभी जो नेट का खासकर इंग्लिश लिटरेचर का पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया है। ऐसा समझ लीजिए आप, ब्रिटिश लिटरेचर और ख़ास करके वर्ल्ड लिटरेचर से बहुत कम क्वेश्चंस थे, ज़्यादा मेजॉरिटी क्वेश्चन जो थे लिंग्विस्टिक इस बार बहुत आई थी, और इंडियन लिटरेचर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, और ख़ासकर मैम पैटर्न टोटली चेंज हो गया। जैसे कि पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले वर्क देते थे, पब्लिकेशन ईयर देते थे, मैच कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा और एडवांस आए, वर्क दे देंगे, आप पब्लिकेशन ईयर खुद सोचो और उनको अरेंज करो क्रोनोलॉजी में। लेकिन अभी क्या दिए थे इस बार, किसी एक वर्क की लाइंस देंगे
आप पहले लाइंस पढ़ो, फिर उसका वर्क, Identify हाँ करो, वर्क फिर उसे आइडेंटिफाई chrono करो, में फिर लगाओ। उसका पब्लिकेशन ईयर सोचो, फिर उसको क्रोनो में लगाओ। तो ऐसा था। और लिंग्विस्टिक्स से तो मैम बहुत डीप में आया था, 1-2 क्वेश्चन, मतलब सारे बताया स्टूडेंट हाँ, लिंग्विस्टिक्स काफी कुछ क्वेश्चन तो बहुत फोनेटिक्स आया है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, काफ़ी टैकल करने लायक थे, मतलब हो गया आसानी से, बात नहीं। जैसे लास्ट अटेम्प्ट था वैसा ही था पेपर, बट मॉडल रिसर्च कितना आया था? हाँ जी मैम, रिसर्च हाँ रिसर्च से भी क्वेश्चन आए थे, और रिसर्च से तो मेजोरिटी में जैसे कम से कम सेकंड पेपर में 3-4 क्वेश्चन आए थे। एंड क्रोनो कम आया था कंपेयर टू लास्ट। क्रोनोलॉजी दोनों पेपर में आए थे, फर्स्ट में भी क्रोनोलॉजी आई थी, पेपर 1 में एंड पेपर 2 हाँ, एंड सेकंड में भी क्रोनोलॉजी आई थी। एंड और पेपर 2 में कोई मूवीज का क्वेश्चन भी आया? नो मैम, इस बार मूवीज से तो नहीं आया था, हाँ आया था मैम, लेकिन पता नहीं कौन सी मूवीज थी वो, मतलब हॉलीवुड टाइप की मूवीज रही होंगी पेपर 2 में। हाँ, इंडियन मूवीज से या इंडियन वर्क पे बनी मूवीज से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो पहले के टाइम पे बनी हुई मूवीज थी, वो भी फॉरेन वर्क से, तो उससे रिलेटेड था, तो थोड़ा डिफिकल्ट था So समझ। did the classes help at all? यस मैम, खास करके जैसे लिटरेचर वो क्रिटिसिज्म वगैरह वाली क्लास जो आप मैराथन्स लेते हो, तो वो काफ़ी अच्छी थी। और आपने एक लास्ट ईयर आप जहाँ कहीं पे थे, तो वहाँ पे आपने एक क्लास ली थी इसकी लैंग्वेज फोनेटिक्स की, तो ये उस वाली क्लास से बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब पॉइंट सेट कर रहे थे, कीवर्ड्स मैच कर रहे थे कि हाँ इससे ये हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे फोनेटिक्स से साउंड का हो जाएगा, मॉर्फेम से मीनिंग का हो जाएगा, सिमेंटिक्स से मीनिंग का हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मैच द फॉलोइंग वाले में क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिली थी। थैंक यू। All the best, all the best. ओके मैम, लास्ट टाइम मेरा वो नेट क्लियर था, बट इस बार देखते हैं क्या होता है। Oh, hi Vatika, how was your paper? नाइस मैम, अच्छा था। How was it difficult? Was it easy? बहुत Was it difficult नहीं moderate? था। मैंने मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, तो मुझे पिछले बार से इस बार सही लगा है। तो लेंदी लगा या फिर मुझे फैक्ट बेस्ड ज़्यादा लग रहा था कि मतलब डायरेक्ट पूछ रहे थे कि राइटर कौन है, ऐसे आ रहे थे। तो आपको लगता है इस बार होपफुली? मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं हो जाएगा। Have you seen my classes? Yes ma'am, last night. Oh, last night you discovered me. That's why my child also say. Oh, okay. Last night ही मैंने आपका वीडियो देखा है। अच्छा, कल ही आपने डिस्कवर किया था। Yes. चलो, great. I hope हो जाए। चलो, thank you, all the best. Okay, tell me your name first. My name is Surya. My name is Chirag. Okay, hi Surya, hi Chirag. How was the exam and did the classes help? So the exam, the pattern that I recognized in the last 2-3 years was the January exam was comparatively easy, Easier, yeah, and the June was. They flipped this Yeah, time around. completely. It was even more difficult somewhat than the last exam, or equivalent at least. Okay. And I feel some of the questions were framed a little illogically. Like there was a question about the vowels, amount of vowels, I and like heard linguistics and phonetics was a lot and there in the criticism was heavily. Indian literature, like there was only a question or two about R.K. Lakshman, Narayan, and something like that. And other were ancient texts of criticism and drama, like chronological in that. And even in some question like ascending वालते कि vowels को ascend करना, descend करना, it wasn't mentioned. It was just in chronological order. Now chrono means time. But Yeah, of course, वो they obviously, don't they didn't specify, and like we are up in the which is air why कि it अब was, इसके yeah, marks equal मिलेंगे in the नहीं June paper मिलेंगे because any which way the length remains the Yeah, same. yeah, क्योंकि exactly. time consuming था. इसका कंसेप्ट में बिल्कुल जून वाले था ना, बिल्कुल सेम वही पैटर्न आया था जून जो जैसे जून का है। And British की weightage कितनी लगी आपको? बिल्कुल ड्रॉप क्योंकि लास्ट टाइम थी जून के थी, पेपर में भी मतलब British there की are some weightage questions Minor but writers थे। comparatively around 18 questions I remember. हाँ इस बार आई मेजर थिंक कम राइटर्स नहीं है आए ना, मेजर राइटर्स में से writers नहीं नहीं पूछेगा, आए। सिर्फ माइनर में से पूछेगा। इस बार एग्जाम से ये मतलब लगा था कि obscure they are writers trying are- to make it as niche as possible कि सबसे कम स्कोरिंग हो। Maybe they've understood कि जनवरी वाला So सबको you पता feel ही कि cut off will drop this time because मैम more than that I feel, and that's why I wanted to talk to you कि मैम आप जो नेक्स्ट क्लासेस करोगे मैम they are changing the pattern, we can see it. So मैम British, like this is my last attempt, the June attempt will be my last and I want to clear JRF. तो मेरी I anxiety will ही also है। change the pattern of the classes Yes, ma'am. accordingly. Thank you. Don't worry. That's it. So, thank you so much. Thank you. Thank you. हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक में। और दक्षता मैम आज आए हुए थे, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था सुबह सुबह आप लोगों का 5 जनवरी को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे मिले और उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं अबाउट पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2। पहले मैं पेपर 1 के बारे में बता देती हूँ। पेपर 1 को भी काइंड ऑफ मॉडरेट टू इजी लेवल पर रखा गया है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, रिसर्च में बस थोड़े से डीप क्वेश्चंस मिले हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। बाकी इंग्लिश लिटरेचर के लिए पूछते हैं दक्षता मैम से। मैम क्या रिव्यू रहा है?
मैम some students said it was easy, some said it was moderate, some said कि जून के पेपर जितना ही मुश्किल पेपर था एंड कुछ को तो लगा उससे ही मुश्किल था, तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ रहे हैं. आई कांट से जब तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक हम बता नहीं सकते हैं. इसके लिए आपको पेपर एनालिसिस में जुड़ना होगा. पेपर एनालिसिस का सेशन एंड मेमोरी बेस्ड सेशन में हम प्रॉपरली पूरे के पूरे पेपर का निचोड़ निकालेंगे कि क्या लेवल रहा है इस बारी के पेपर का, क्योंकि ये रिव्यूज़ तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं. बट एक चीज़ ही मैम, स्टूडेंट्स जो भी मुझसे मिले उन सब ने बोला कि मेरी क्लासेस ने बहुत हेल्प करी है उनकी, एंड इस नए पैटर्न के हिसाब से वो सेशंस भी काम आए एंड कमिंग सेशंस भी उसी पैटर्न की बेसिस पे होने वाले हैं. और मुझे ऐसा लगता है जून 2026 की जो भी तैयारी कर रहे हैं फॉर पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2, यूजीसी ने टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ डे 1 से स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन.